ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मेनका आंटी जी जय गुरु जी। गुरु जी आपने कहा कि बेटा आज महादेव का आदेश है, शुक्राना कर क्योंकि तेरे दिन बदलने वाले हैं। पैसों की तंगी अब खत्म होने जा रही है। दुनिया तेरी कामयाबी को देखेगी और तुझे इज्जत मान और सम्मान सब प्राप्त होगा। देर मत कर, अभी शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। इस संदेश को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा क्योंकि शिव की कृपा बांटने से और तेजी से फल मिलता है। ये गुरु जी का प्यारा संदेश मैं अपने संगत परिवार तक पहुंचा रही हूँ। सारी संगत को मेरे गुरु पिताजी की, मेरे महादेव जी की कृपा प्राप्त हो। गुरु जी आप कहते हो कि पुत्र लक्ष्मी तेरी चौखट पर खड़ी है, शुक्राना करके भीतर बुला ले। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु पिताजी। गुरु पिताजी आप कहते हो कि मैं तेरे से शुक्राना इसलिए मांगता हूँ। श से शिव, क से कृष्ण, रा से राम, ना से नानक, इससे सभी का शुक्राना अदा हो जाता है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने कहा कि आज मुझे मीठे का भोग लगा, तेरे जीवन में मिठास घोल रहा हूँ। तेरे ऊपर आने वाला कष्ट तू झेल नहीं पाएगी जिसे मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। गुरु जी आप हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी आज गुरु जी ने कहा कि तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है, जैसे कि आज अमावस्या शुरू हो गई है। तो गुरु जी आप तो हमारे साथ हो, कोई डर नहीं है, फिर भी जैसे कि हम इंसान हैं तो थोड़ी टेंशन हो जाती है। पर गुरु जी आपने कहा कि आज फिर टेंशन ली हुई है, तेनों किया ना मैं हैगा तेरे नाल। गुरु जी आपका आपका ही सहारा है, आपका ही भरोसा है, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। हस्बैंड अंकल की तरफ से लख लख वार शुक्राना, बेटी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, मम्मी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल, बेटी, मम्मी सबकी हेल्थ को अच्छा करना गुरु पिताजी। अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेनका आंटी और उनके परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरु पिताजी सत्संग करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो तो गुरु जी और सारी संगत जी मुझे क्षमा करना। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग मैं कर रही हूँ और मेरे से अगर कोई त्रुटि हो जाती है बोलने में तो मैं गुरुपा से और जितने भी संगत भाई बहन हमारा ये सुन रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत सॉरी बोलूँगी, क्षमा याचना मैं चाहूँगी कि वो अगर मेरे लफ्ज़ में, मेरे वर्ड्स में कुछ गलती है तो उसके लिए सॉरी। और आप लोग अपने मन में कोई अरदास ले लीजिए ताकि ये सत्संग पूरा होने के बाद आपके गुरुजी की कृपा हो, आपकी अरदास पूरी हो और आप भी हमारी तरह ही शुक्राना का एक जो सीरीज़ मैं कर रही हूँ वो आप भी करें। और ये मेरा इस हफ्ते का सत्संग है। मैं कोई डेट और टाइम नहीं देखती हूँ क्योंकि इसके पहले वाले सत्संग में मैंने बताया कि मेरी तबीयत थोड़ा मेरा मतलब नहीं सही था। उनके बर्थडे के टाइम पे मैं अशुद्ध थी तो मैंने उस तरह पूजा पाठ भी नहीं किया। मैं मम्मी को बोली थी, मेरी मम्मी अभी घर पे है, मैं बाहर में हूँ तो अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर मैंने मम्मी को किया था तो मेरी मम्मी करती। मेरी लॉज के यहाँ तो नहीं लेकिन मेरी मम्मी पापा, मेरा भाई बहुत मानता है गुरु जी को, उनके बड़े मंदिर भी वो जाता रहता है। इस टाइम वो दिल्ली में जॉब करता है तो इस तरह से हमारी फैमिली तो बहुत मानती है। तो मम्मी ने मनाया बनाया था उनका बर्थडे घर पे कुछ बना के और छोटा सा अपना उनका फ़ोटो वगैरह रख के छोटा सेलिब्रेशन किया था मम्मी ने, मम्मी पापा सिस्टर सब ने। तो इस तरह से उनका बर्थडे मनाया हमने। और मैं बस ये कहूँगी कि मेरे साथ बहुत अच्छा, पिछले उसमें मैंने बताया, अभी शायद दीदी ने उसको पोस्ट नहीं किया है, करेंगी तो उसके बाद ही ये वाला पोस्ट करेंगी। तो मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने एक मोबाइल मेरा ख़राब हो गया था तो मुझे जैसे मैंने वो वाला सत्संग किया उसके दूसरे दिन मेरा मोबाइल भी ऑर्डर हो गया और मेरे पास एक अच्छा सा सेट भी आ गया है। उसका फ़ोटो भी मैं दीदी को भेज दूँगी क्योंकि वो फ़ोटो लगा तो नहीं सकती मैं दीदी को भेजूँगी। और ऐसे ही मैं गुरुजी से कुछ भी कहती हूँ ना वो मेरा पूरा होना ही है। और मेरे मेरे हस्बैंड के साथ अब पहले से बहुत अच्छा एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप है। मेरे इन लॉज के साथ भी मेरा अच्छा ही चल रहा है। और
बस अभी आज सुबह में ना मुझे गुरुजी दिखे, मतलब गुरुजी का वो तितली, अचानक से तितली दिखी, क्योंकि अभी तक तो पुणे में इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, मतलब अब जाके 2-3 दिन से मौसम ठीक है तो तितली दिखी। ऐसे मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई लास्ट वीक, मैंने गुरुजी से कहा ए गुरुजी वो ठीक हो जाएं, किसी भी तरह कहो, हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ा, नहीं तो वोमिट हो, लूज मोशन, वोमिट लूज मोशन, पूरी रात ऐसे चलता रहा। फिर 2 दिन का मैं सोची इनको सुबह टिफिन बनाकर तो दूं, लेकिन इतनी बारिश में ये ऑफिस कैसे जाएंगे, भले ऑफिस से गाड़ी आ जाए या फिर स्कूटी से जाए, कैब वगैरह तो बहुत महंगा है, तो इसलिए नहीं, हम कहे कि अब ऑफिस से गाड़ी आए या स्कूटी से जाएं, बात ही नहीं, भीग जाएगा इंसान या बॉडी वीक हो जाती है। इस तरह गुरुजी कुछ भी तो कहो, 2 दिन का वो उन्होंने छुट्टी लिया, घर से काम किया, तो वो भी इनका पूरा हो गया। चलो फिर वो काम खत्म हुआ, भगवान की कृपा, माता रानी की मेहर थी हमारे ऊपर, वो मतलब गुरुजी ने उसको टाला। उसके बाद 2 दिन के बाद इनको वीक में एक बार ऑफिस जाना पड़ता है, क्योंकि अभी ये डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हो गए हैं ना, तो उस मैनेजर की पोस्ट के लिए तो इनको ऑफिस जाना पड़ेगा। मतलब हफ्ते में 2 दिन तो जाना मैंडेटरी है, वरना ये वर्क फ्रॉम होम लेके घर से ही काम करते। तो जाना था, तो कहे पूजा आज तो मुझे जाना है, फिर मैंने कहा जाओ। बारिश था वही, मतलब ट्यूसडे को तो बहुत बारिश हुआ, इस मतलब लास्ट वाले वीक में ट्यूसडे को बहुत बारिश हुआ। तो फिर मैंने कहा बुधवार को फिर मैंने कहा कि जाओ किसी तरह हिम्मत करके, तो हल्की बारिश थी, हल्की बारिश थी, ये गए ऑफिस। उस दिन से थोड़ा मौसम अच्छा है, और हो सकता है अभी हम लोग और शॉपिंग वॉपिंग के लिए जाएं, क्योंकि घर में कुछ कुछ शादियां हैं, तो शादी के अकॉर्डिंग भी कुछ कुछ कपड़े, मतलब अब तो कपड़े भी मैं शादी के अकॉर्डिंग ही ले रही हूँ, क्योंकि 2-3 शादियां हैं, तो उस तरह पैसे खर्च या इस तरह पैसे खर्च करो तो बात वही है, वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। तो बस गुरुजी की कृपा ऐसी बनी रहे। मेरा एक बहुत छोटी सी मतलब मेरे मन में एक अरदास है, गुरुजी इसको पूरा कर दे। और अभी मैं जॉब का तो सोच रही हूँ कि कहीं ज्वाइन करूँ, प्राइवेट ही या गवर्नमेंट, देखती हूँ गुरुजी की मर्जी क्या होती है। बाकी आप लोग की जिस तरह मेरी विशेष पूरी हो रही हो, मैं खुश रहती हूँ, आप लोग भी अपने जीवन में खुश रहिए, एंजॉय करिए मेरा छोटा सा सत्संग। अगर किसी को कुछ भी थोड़ा सा मेरी वर्ड्स बुरे लगे हों तो उसके लिए सॉरी। और जीव जंतुओं की सेवा करिए, और पशु पक्षियों की भी सेवा करिए, उनके लिए घोंसले लगाइए, या घर पे पुराने मटके हैं उसको तोड़ के घोंसला बना के टांग दीजिए, सेफर साइड के लिए। बहुत से पक्षी जो होते हैं वो अपने खुद के घोंसले नहीं बनाते हैं, तो इस तरह से मतलब आप करिए, और गरीबों को पर ध्यान दीजिए, और मंदिर में चढ़ावा ना चढ़ाने के बजाय किसी को 2 वक्त का खाना आप खिला दीजिए, ठीक है? क्योंकि भगवान ही नहीं कहता है कि आप हमारे लिए दान करो, भगवान ये कहते हैं कि सेवा करो, और सेवा अच्छे दिल से करो, ठीक है? तो मैं खाना भी बना रही हूँ तो अभी तो ऐसे ही फिर मेरा सत्संग आप लोग, गुरु जी आप लोग की भी पूरी करें अरदास, और आप लोग भी अपने जीवन में खुश रहें, और आप लोग भी शुक्राना इस तरह करते जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बुलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बुलवाया गुरु जी ने बुलाया, मैं उनके स्वरूप के सामने बैठी हूँ। थैंक यू गुरु जी, हमारे जीवन में आने के लिए, हमें स्वीकार करने के लिए, और हमारी फैमिली को भी स्वीकार करने के लिए या अडॉप्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। जितना भी मैं थैंक यू बोलूँ ना मेरे मालिक, बहुत कम है, बहुत छोटा। मैं बहुत परेशान होती हूँ ना, तो गुरु जी का मैसेज ऐसे आता है, तो अपने भविष्य की चिंता क्यों कर रही है, अपने वर्तमान की चिंता क्यों कर रही है? जो तुम्हें दुनिया में लाया है तो माँ बाप ने लाया हो, उसके बाद तुम्हारी दुनिया कोई और चला रहा है, तो जो चला रहा है वो तुम्हारी सोचने के लिए बैठा हुआ है, वो जरूर अच्छा ही सोचेगा तुम्हारे लिए। तो ये बात सही है, गुरु जी हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। इसके लिए मैं गुरु पा को फिर से धन्यवाद बोलूँगी, हमारे जीवन में आने के लिए थैंक यू। और मेरी कोई टेंशन होती है मैं आप पे डाल देती हूँ, अब आप उसको कैसे मैनेज करते हैं वो आप ही जानते हैं, वो आपका चमत्कार ही जानता है। यह मेरा अटूट विश्वास है आप पे, और ये विश्वास जितने संगत भाई बहन मेरा सुन रहे हैं सबका बना रहे, और सबकी आज की अरदास पूरी हो, और सब खुश रहें। और जिनके भी बच्चों की शादी नहीं हो रही है शादी हो जाए, जिनके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही उनकी नौकरी लग जाए, और जिनकी घर नहीं है उनके घर बन जाए। बहुत सी चीज़ें मेरे पास भी नहीं है, तो गुरुजी जब दूसरे के लिए मनाओ तो खुद की पूरी कर देते हैं। उनके पास गाड़ियाँ नहीं, उनकी गाड़ियाँ मिल जाए, और ऐसे ही लाइफ में हर चीज़ हो जाए बस।
ज़िंदगी मौज में कटे। चलिए इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू। एक बार मैं फिर से मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिवाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबकी मनोकामना पूरी हो। जो दीदी मेरे सत्संग शेयर करती हैं, गुरु जी महाराज उनके ऊपर असीम कृपा की है, तभी वो हमारे जैसे छोटी से छोटे लोगों की आवाज़ को लोगों तक पहुँचा रही हैं। दीदी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दीदी गुरु जी की मेहर इनके ऊपर है और भी ज़्यादा रहे। कहीं न कहीं एक तरह से गुरु जी का हम लोगों से ज़्यादा इनके ऊपर ब्लेसिंग है कि हमारे शब्द या गुरु जी के शब्द को इस तरह से एक सोशल मीडिया पे लाना और सबके तक पहुंचाना। इसके लिए थैंक यू दीदी आपको, और गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने संगत भाई बहन हमारा सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी मनोकामना पूरी हो और वो भी शुक्राना सत्संग करें अपनी अरदास पूरी होने के बाद। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।